नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हेमेंद्र प्रजापति एक बार फिर आपके सामने पेश हूँ आपके अपनी सूचना सहायक की क्लास ली। और गत क्लास में हमने देखा था प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बारे हमने स्टार्ट किया था। और लास्ट जो हमने चैप्टर यहाँ छोड़ा था वो छोड़ा था इसी पैमाने पे, यानी कि ये जो आपका पूरा का पूरा चार्ट है, ये चार्ट था, यहाँ पर हमने ये चीज़ छोड़ी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी कि इससे आगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने पढ़ी थी दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल की अगर बात करें तो यहां पर हमने और डिफाइन की कि लो लेवल में मशीन लैंग्वेज होती है और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। वहीं अगर बात करें हाई लेवल की तो हाई लेवल में तीन तरह की होती हैं, जिसमें आपकी एक प्रोसेसर होती है, एक नॉन प्रोसेसर होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीज़ें हैं अब इसी का हम थोड़ा सा और एडवांस वर्जन देखते हैं। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि अब जो मशीन है, असेंबली है, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इन सबको एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं, इनके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहां से। देखिए, बात कर रहे हैं हम किसकी? लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज। देखिए, जब हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की तो हम अच्छे से जानते हैं इसमें दो तरह की लैंग्वेज आती है। ठीक है, और लो लेवल के पास क्या होती है? मशीन कोड जो है वो लो लेवल की एक यूएसपी है। क्या है? मशीन कोड जो है वो यूएसपी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं लो लेवल क्या है? एक तरह की मशीन कोड लैंग्वेज है। सर ये मशीन कोड क्या होता है ये बताओ आप तो। मैंने कहा देखो, जीरो और वन का जो फॉर्म होता है ये आपका मशीन फॉर्मेट में। ठीक है, क्या जीरो और वन का जो फॉर्मेट है ये आपका मशीन लैंग्वेज में। आपको चीजें इसी में मिलती है ना? तो हम क्या कह सकते हैं, इसे आप एक और नाम से भी जानते हैं। क्या? इसे आप एक और नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है सर? मैंने कहा देखो, ये है बाइनरी कोड। बोले हाँ सर, ये तो हम जानते हैं। क्या बाइनरी कोड फॉर्म में लिखा जाता है? बोले हाँ सर, ये तो हम जानते हैं। क्या? ये तो हम जानते हैं। चलो अब इसी के अंदर बात करते हैं किसकी? इसमें आपका दो तरह की हो जाती है। एक हो जाती है आपकी मशीन लैंग्वेज, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? असेंबली लैंग्वेज। देखिए, हम बात करते हैं फर्स्ट, यानी कि किसकी? आपके बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। सर मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ईजी है और आप लोगों को पता भी है। हाँ सर, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। क्या? हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। एंटायर जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, हम कहते हैं कंप्यूटर जो लैंग्वेज, कंप्यूटर जो लैंग्वेज हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर जो लैंग्वेज आपकी समझ रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? हम यहाँ पर क्या कहते हैं? उसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि मशीन लैंग्वेज ही आपकी बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, हम तो इंग्लिश में देते हैं। हाँ, हम तो कमांड जो है इंग्लिश में देते हैं। वो क्या मशीन लैंग्वेज हो गई क्या? मैंने कहा नहीं। है ना? वो क्या मशीन लैंग्वेज हो गई क्या? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको दिख रहा है कि आपने जो लिखा है कमांड वो इंग्लिश में है ना? आपने जो लिखा है कमांड वो इंग्लिश में है, पर वो अल्टीमेटली क्या है? वो ट्रांसलेट होकर आपके मशीन लैंग्वेज में ही जाती है। यानी कि हम इसे क्या कहते हैं? जीरो और वन। इसी फॉर्मेट में आपकी सारी लैंग्वेजेस जाती है। यानी कि जो भी आप लिख लो अल्टीमेटली क्या होगा? इसी में ये परिवर्तन होगा। अब मशीन लैंग्वेज में एक और चीज क्या है?
इसके लिए क्या कह रहे हैं हम, इसके लिए ट्रांसलेटर, है ना, इसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है ना। भाई मशीन लैंग्वेज खुद ही अपने आप में मशीन लैंग्वेज, इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत है क्या है, कंप्यूटर तो डायरेक्ट ही समझता है। तो हम क्या कहते हैं, इसके लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है ना। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, हमको कोई जरूरत नहीं है ना। ये क्या डायरेक्ट पढ़ लेता है, कंप्यूटर इसे डायरेक्ट ही पढ़ लेता है। ठीक है, ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज आप देखिए, क्योंकि ये अब सर की इतनी अच्छी चीज है, इसमें ट्रांसलेट भी नहीं करना पड़ता, सारी चीजें तो अच्छी है, तो फिर ये यूज क्यों नहीं आती है, क्या ये यूज क्यों नहीं आती है। अब देखिए इसका रीजन क्या है यूज पर। एक तो क्या है देखिए, यह पढ़ने लिखने व समझने में अत्यधिक कठिन है ना। क्या है, अत्यधिक कठिन है। अब जैसे फर्ज कीजिए, अगर मैं आपको ये लिख के दे दूं कि दोस्त बताओ ये कितने हैं, तो आप कहोगे सर ये क्या बात कर दी आपने, क्या सर ये क्या बात कर दी आपने, ये तो हमको नहीं पता। क्या कहेंगे आप, सर ये क्या बात कर दी आपने, ये तो हमको नहीं पता। मैंने कहा ये तो मैंने 7 लिखे हैं। क्या लिखे हैं, 7 लिखे हैं। सर तो फिर आप पहले ऐसे लिख देते ना। मैंने कहा बस बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमको जो समझ में आते हैं वो है न्यूमेरिक, है ना, सॉरी, हमको जो समझ में आते हैं वो है नंबर्स। और यहां पर क्या करता है, ये ओनली 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 इसी फॉर्मेट में चलता है ना। तो हम क्या कहते हैं कि लिखने पढ़ने व समझने में ये अत्यधिक कठिन है। अब मशीन लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज की कुछ खास बातें देख लेते हैं। क्या है, कुछ खास बातें हैं जो मशीन लैंग्वेज के बारे में कही जाती है। जैसे देखो, यह मशीन डिपेंडेंट है। क्या ये, यह मशीन डिपेंडेंट है। सर मशीन डिपेंडेंट क्या होता है, मैंने कहा ये उसी मशीन पे चलेगी जिस मशीन पे इसे चलाया गया है। एक बार आपने जहां चला दिया ये वहीं चलेगी, दूसरी जगह ये नहीं चलेगी साहब। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये एक बार जहां चला दी वहीं चलेगी, उसके बाद कहीं और नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो मशीन लैंग्वेज के, आपके मशीन लैंग्वेज के बारे में आपको ध्यान रखना है। देखिए मशीन लैंग्वेज जो है बड़ा इजी वाला मामला है, इतना कुछ खास मामला नहीं है, पर फिर भी आपको छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये किसका पार्ट है, लो लेवल का ही पार्ट है मशीन लैंग्वेज। ठीक, ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा, यानी किसका, अब हम बात कर लेते हैं आपकी असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज क्या है सर ये असेंबली लैंग्वेज। मैंने कहा देखो, इसमें क्या होता है, इसमें 0 और 1 का उपयोग ना होकर, क्या 0 और 1 का उपयोग ना होकर सिंबल्स का उपयोग होता था। क्या कह रहे हैं हम, 0 और 1 का उपयोग ना होकर इसमें सिंबल्स का उपयोग होता था। और सिंबल्स का जो उपयोग होता था उन्हें हम कौन से सिंबल्स कहते थे, हम उन सिंबल्स को कहते थे न्यूमेरिक, क्या कहते थे, न्यूमेरिक सिंबल। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 0 और 1 का उपयोग किसमें हो रहा था, 0 और 1 का उपयोग तो हो रहा था मशीन लैंग्वेज में। और यहाँ पर यानी कि असेंबली लैंग्वेज में हम क्या यूज करते हैं, हम न्यूमेरिक यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आप सिंपल सा एक छोटी सी पॉइंट लिख सकते हैं, यह सिंबॉलिक लैंग्वेज है। ठीक है, यह क्या है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। दूसरा, इसके
प्रोग्राम के सेट को न्यूमेरिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कोड कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये भी क्या है, देखिए ये भी क्या है, ये भी आपकी मशीन डिपेंडेंट ही है। क्या है ये भी आपकी मशीन डिपेंडेंट ही है। ठीक है, ये भी क्या है, मशीन डिपेंडेंट ही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे आप पोर्टेबल नहीं है ना, इसे आप कहीं नहीं ले जा सकते, ये जहाँ चला दी वहीं चलेगी। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इसके बारे में बताई गई। ठीक, तो लो लेवल लैंग्वेज में आपकी ये दो चीज़ें आती हैं, एक तो मशीन लैंग्वेज और एक आती है आपकी कौन सी, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि किसकी तरफ, हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ। अब आइए, जब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, तो हाई लेवल लैंग्वेज में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। देखिए हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, आप तो एक तो सबसे पहले ये जो नॉर्मली चीज़ें हैं इनकी चीज़ यूज़ नहीं करते सर। क्या सर नॉर्मली चीज़ क्या, मैंने कहा देखो यहाँ पर मशीन का यूज़ नहीं हो रहा है ना, मशीन इट मीन्स आप मशीन लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, किस तरह की सिंबॉलिक जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप सिंपल से कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, सर हम तो इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल यही तो यूज़ करना है। क्या, बिल्कुल यही तो यूज़ करना है। तो हम क्या कहते हैं हम इसमें, जैसे कि ये जो भी प्रोग्राम आप बनाते हैं, इस प्रोग्राम में हम कौन सी यूज़ करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो हमारे यानी कि यूज़र और यूज़र के समझने और सोचने के लिए अच्छी। एक मिनट यहाँ मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसमें हम प्रोग्राम्स के लिए, किसके लिए, प्रोग्राम्स के लिए इंग्लिश या वह भाषा का प्रयोग करते हैं, वह भाषा का प्रयोग करते हैं जो यूज़र के लिए, जो यूज़र के लिए समझने, लिखने व पढ़ने में आसान हो। है ना, क्या, समझने में, लिखने में और पढ़ने में आसान हो, ये हमारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जनरली आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं या कोई भी अदर लैंग्वेज जो आपको सही लगती है, जो आपको अच्छे से आती है, जिसमें आप समझना पसंद करते हैं, आप पढ़ना पसंद करते हैं, वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि इसमें लिखना पढ़ना और सारी चीज़ें जो बहुत ईजी हैं। और हम क्या कह रहे हैं इसमें, आसान हो नहीं, आसान है। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं हम कि यह मशीन इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल, क्या, पोर्टेबल लैंग्वेज है। ठीक है, इसको आप, सर ये पोर्टेबल क्या है, ये तो कोई सुना सुना लग रहा है। मैंने कहा पोर्टेबल यानी कि आप एक सिस्टम से उठाकर किसी भी दूसरे सिस्टम के सेम प्रोग्राम में ले जाकर आप चलाएंगे, चल जाएगी। है ना, और हम क्या कह रहे हैं, मशीन इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि जो मेरे अभी, जैसे आप देखिए ये जो मैं आपको आपको दे रहा हूँ, है ना, मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ, ये पीडीएफ जो है आपको क्लास के बाद जो मिलती है आपको, आप इस क्लास के बाद इस पीडीएफ को खोल के देखते हैं, तो जैसा मैंने आपको लिख के दिया है जिस फॉर्मेट में, सेम उसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रहा है ना।
भाई उसी फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर देख आप कुछ और रहे हैं, आपको जो मिल रहा है वो कुछ और है, ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसा यूजर जो है आपको बना के दे रहा है वैसा का वैसा आपको दिख रहा है। और मशीन इंडिपेंडेंट होने का मतलब यहाँ पर ये है कि मेरी मशीन पे चलाऊं चाहे आपकी मशीन पे चलाएं, है ना, कहीं पे भी चलाओ इनपुट जो है वो सेम मिल जाएगा, आउटपुट जो है वो सेम मिल जाएगा, सारी चीज जो है सेम मिल जाएगी। तो आपका ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं ये तो मेरी ही मशीन पे चलेगा या फिर मेरे ही पीसी पे, मेरे ही लैपटॉप, मेरे ही कंप्यूटर पे चलेगा, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, आपके पीसी पे नहीं चलेगा। ठीक। दूसरी बात करते हैं पोर्टेबल लैंग्वेज की, यानी कि मैं अपने पीसी के अंदर जो भी कोड लिख देता हूं या फिर मैं अपने डेस्कटॉप के अंदर जो भी कोड लिख लेता हूं वही के वही कोड पूरे कॉपी करके फाइल बना के आपके पीसी, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर में अगर डाल दिए जाएं तो सेम टू सेम चल जाएगा। मतलब हमने क्या कहा, यहां से कोड उठाकर वहां ले जाकर चलाए जा सकते हैं। मशीन लैंग्वेज में ये पॉसिबल नहीं था, है ना। हम क्या कह रहे हैं, मशीन नहीं सॉरी, लो लेवल में ही आपकी ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। लो लेवल इंडिपेंडेंट ही था, डिपेंडेंट था वो, है ना, पर्टिकुलर एक एक मशीन जिस मशीन पे चलाए उसी पे डिपेंडेंट था। दूसरा हम कह रहे हैं पोर्टेबल नाम की तो चीज ही नहीं है साहब, पोर्टेबल आप कर ही नहीं सकते। तो ये चीजें थी जो आपके हाई लेवल और लो लैंग्वेज में आती है। अब देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी कि सर आपने जो बताया था कि प्रोसीजरल लैंग्वेज है ना, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप देख लो क्या तीन टाइप की होती, एक प्रोसीजरल, दूसरा नॉन प्रोसीजरल और तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ओप्स की। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन तरह की होती है। चलिए आइए अब शुरू से हम बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोसीजरल की। प्रोसीजरल के बारे में हम क्या कहते हैं कि प्रोग्राम के जो कोड हैं उन सभी का एक सीक्वेंशियल है और उसी सीक्वेंस में ये आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं ये एक सीक्वेंस में होने की वजह से हम क्या कहते हैं ये प्रोसीजरल है। इसमें हर एक प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है। यहाँ पर आपको दो काम करने होते हैं। क्या क्या करने होते हैं, बिल्कुल यही तो है, क्या यही तो करना है, यही तो काम है। यहाँ पर आपको क्या करना है ये बताना है इसमें, और कैसे करना है ये भी बताना है इसमें। क्या कह रहे हैं हम, यूजर need to be define what to do and how to do। यूजर को यहाँ डिफाइन करना होगा कि क्या करना है भैया और कैसे करना है भैया, क्या क्या करना है और कैसे करना है, ये दोनों चीजें जो है आपको यहाँ पर यूजर को डिफाइन करने होंगे, उसे बताने पड़ेंगे कि भैया ये काम करो आप, है ना। दूसरी बात अगर हम बात करें इसके बारे में, क्या इट इज sequential programming language which work on concept of step by step programming। है ना, यही बात करें हम, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम करता है, क्योंकि ये क्या है सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में। ठीक, इसमें एक के बाद दूसरा एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि आपको क्या, आपने जैसे कि कोई प्रोग्राम लिखा है
है ना। जो आपने कोई प्रोग्राम लिखा है तो इसमें पहले यहाँ एग्जीक्यूशन होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, उसके बाद यहाँ से होते हुए ये अंत में आएगा। तो हम क्या कहते हैं, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ये स्टेप इसी तरह होगी, ये स्टेप यहाँ से ब्रेक नहीं होगी। हम क्या कह रहे हैं, ये स्टेप या इसी तरह से होगी, ये ब्रेक नहीं होगी, आपकी सारी चीजें इसी फॉर्मेट में चलेगी। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सिक्वेंशियल में चलेगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सिक्वेंशियल में चलेगा, इसलिए हम इन चीजों को यहाँ पर इतना ध्यान से और इतना गौर से देख रहे हैं। ठीक, आपको इन चीजों को समझ रहे हैं। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर आपको यही चीजें जो है समझने के लिए, ठीक है, आपको ध्यान देना है इन चीजों का। ये क्या चलेगा, सिक्वेंस के हिसाब से ही चलेगा। चलिए बात करते हैं आगे। और इस प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे कि हमने देखा था एग्जाम्पल के तौर पर, अगर यहाँ पर छोटी सी कुछ एग्जाम्पल में लिख लें तो क्या आएगा। देखिए इसे थोड़ा सा साइड में कर लें कहीं, हाँ, इसे थोड़ा सा आप साइड में कर लीजिए, इसे हटाएंगे नहीं क्योंकि आपको और अन्य आपके साथी गणों को भी समझने में ये बड़ी आसानी देगा। तो हम क्या कहते हैं, इसे तो एक बार यहाँ रख लेते हैं। ये क्या हो गया, आपका प्रोसीजरल हो गया, तो इसको तो रहने देते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसमें। इसमें आप देख सकते हैं, एक तो बेसिक, सॉरी इस तरह लिखना थोड़ा गलत होगा, क्या, बेसिक, ठीक, और कोबोल, और मैंने कहा फोर्ट्रन लिखो इसमें, फोर्ट्रन, और मैंने कहा इसमें सी लिखो, ठीक है, और पास्कल लिख दो, और एक और आप लिख दो एल्गो। ठीक है, ये कुछ लैंग्वेज है जो प्रोसीजर फॉलो करती है और प्रोसीजर फॉलो करते हुए ही काम करती है ना। इसमें आप अगर विदाउट प्रोसीजर जा रहे हैं तो ये काम नहीं करेगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप जा रहे हैं तो ये विदाउट प्रोसीजर पे काम नहीं करेगी, आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। क्या है, ये विदाउट प्रोसेसिंग पे काम नहीं करेगी। ठीक, इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए छोटी छोटी टर्म्स है, इतनी बड़ी टर्म्स नहीं है, पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए दूसरे हम चलते हैं किस पे, हमारे नॉन प्रोसीजरल पे। आओ भैया चलें। ठीक है, तो दूसरा हम चल रहे हैं यहाँ पर किस पे, नॉन प्रोसीजरल। अब देखिए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है इसमें क्या होगा, मैंने कहा देखो इसमें है ना आपको सिक्वेंशियल जाने की जरूरत नहीं। क्या, सिक्वेंशियल जाने की जरूरत नहीं, आप रैंडमली भी जा सकते हो। इसमें आपको क्या है, मेजर जो चीज़ है इसमें, एक चीज़ जो आप समझिए, इसमें आपको उधर हम क्या कह रहे थे, उधर आपको दोनों चीज़ें डिफाइन करनी पड़ी थी, है ना। हम क्या कह रहे थे, उधर दोनों चीज़ें डिफाइन करनी पड़ रही थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यूजर ओनली नीड टू डिफाइन, यूजर को सिर्फ क्या डिफाइन करना है, यूजर को क्या डिफाइन करना है। यहाँ पर देखिए अगर बात की जाए कि नॉन प्रोफेशनल में क्या आएगा, तो यूजर को सिर्फ क्या डिफाइन करना है, हाउ टू डू, है ना। यूजर ओनली नीड टू डू, ओनली नीड टू डिफाइन हाउ टू डू। आपको काम किस तरह करना है, कैसे करना है, ये आपको बताना, क्या करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको जान लेगा, वो आपकी समझ लेगा कि हाँ भैया ये जो जो काम है वो आपको करने होंगे। तो आपको यहाँ पर व्हाट टू डू जो है वो नहीं बताना है। ठीक है, अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, एप्लीकेशन या फंक्शनल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन या फंक्शनल लैंग्वेज भी कहते हैं। आपको इन छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए ज्यादा बड़ी नहीं है, पर आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, आपको यही चीज ध्यान रखते हो। देखिए क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी नहीं। मतलब
मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपको चीज़ें जो हैं बहुत ईजी गोइंग में मिल रही हैं, कोई इसमें ऐसी खास चीज़ नहीं है जो आपको परेशान करे, आपको दिक्कत करे। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही। ठीक, आपको क्या करना है, बस आपको चीज़ें देखते रहना है और छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, देखिए अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल की, कि सर आपने जी जैसे कि बताए थे कि प्रोसीजरल में कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ लैंग्वेजेस थी जिसके बारे में आप कह रहे थे कि ये जो लैंग्वेजेस है ये प्रोसीजरल में थी, इसके कुछ हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल हैं। क्या इसके भी हैं? देखिए इसमें छोटा सा एक करेक्शन कीजिएगा, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ रह गया था। आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि कैसे करना है, आपको सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि क्या करना है ना। व्हाट टू डू आपको डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, ओनली व्हाट टू डू जो है वो आपको डिफाइन करना है, हाउ टू डू जो है वो डिफाइन नहीं करना। ठीक है, ये क्या है, एप्लीकेशन या फंक्शन लैंग्वेज भी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखिए इसे आप क्या कहते हैं, अच्छा एक आप इसे ना देखिए कुछ और नाम भी है ऐसे, जैसे डिक्लेरेशन लैंग्वेज या ट्रेडिशनल लैंग्वेज भी इसे कहते हैं। ये कुछ इसके नाम है। अब ये होता क्या है, ये स्मॉल प्रोग्राम्स कोड होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल प्रोग्राम कोड्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो कौन कौन सी आ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि सर इसमें एग्जाम्पल देखें तो क्या क्या आएगा। मैंने कहा देखो इसमें अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे जो कि नॉन नॉन प्रोफेशनल में अगर जाएं, सॉरी नॉन प्रोसीजरल में अगर आप जाएं, तो एक तो देख लीजिए एसक्यूएल देख लीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी क्वेरी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, एक प्रोलॉग देख लीजिए। ठीक है, ये दो बेस्ट एग्जाम्पल है, और इसके अलावा एक लिस्ट प्रोग्राम भी देख लीजिए, यानी कि लिस्प, है ना, इसका फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, हालांकि मैं सारी की सारी चीज़ें जो है आपको आगे लिखवाऊंगा, है ना, ये सारी चीज़ जो आपको मैं आगे लिखवा दूंगा, ताकि ये एसक्यूएल प्रोलॉग्स लिप्स, है ना, अभी जैसे आप पीछे भी देखें, जैसे ये मैंने आपको बताई, यहाँ पर इन सभी की फुल फॉर्म्स है ना, यहाँ पर मैंने सभी की फुल फॉर्म्स क्यों नहीं लिखी है, यहाँ पर इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैं एक पेज पे आपके सारे क्रिएट करके और सभी की फुल फॉर्म एक साथ ही बता दूंगा, ताकि आपको एक एक नहीं लिखनी पड़े, और जब याद करना हो तो एक एक याद ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें एक ही जगह देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो अब हम चलते हैं किसके पास, अब हम चलते हैं तीसरा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ। देखिए तीसरी हम किसकी बात कर रहे हैं, तीसरी हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। अब क्या है सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और क्या करते हैं आप इसमें। देखिए अब समझिएगा थोड़ा सा इसमें, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका एक कलेक्शन है। क्या, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका कलेक्शन है। जैसे फर्ज कीजिए कि यहाँ पर मैंने ये कोई प्रोग्राम लिखा जो कि यहाँ जाके आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आएंगे, है ना, जिसमें बहुत सारे कोड्स लिखे होंगे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे कोड जो आपने लिख रखे हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, इसका एक पूरा कलेक्शन है। क्या है, पूरा कलेक्शन। हम क्या कहते हैं कि यार सर आपने जो ये लिखा है ना, यहाँ पर जो मेन बड़ा जो लगाया है, इसे जो मेन फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होकर जो यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बीच में यहाँ पर आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स यहाँ लगा रखे हैं। हम क्या कह रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यहाँ लगा रखे हैं, और इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट्स के बहुत सारे सेट्स हैं, है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स के बहुत सारे सेट्स हैं। ठीक, देखिए इसमें हम, और वैसे बना क्यों रहे सर हम, हाँ,
बना क्यों रहे हैं सर? क्योंकि प्रोसीजरल नॉन प्रोसीजरल दो चीजें तो हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने कहा देखो, कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिन पे बहुत अलग अलग वर्क है। क्या है? कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिन पे बहुत अलग अलग वर्क हैं। अब जैसे आप, मैंने अभी ये फंक्शन बनाया था ना, देखिए इस चीज को देखिए यहाँ पर, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर आप फर्ज कीजिए कि यहाँ पर कुछ अलग कार्य करवाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम लिखने में कुछ अलग कार्य परफॉर्म हो रहा है, इस प्रोग्राम लिखने में यहाँ कुछ अलग कार्य परफॉर्म हो रहा है, और इस प्रोग्राम लिखने में इसका कुछ और औचित्य है जो कि अलग परफॉर्म हो रहा है। और इन सब का जो एक मिश्रण है वो कौन है? यहाँ से ले तक, यहाँ तक आपका एक प्रोग्राम पूरा। हम क्या कह रहे हैं कि प्रोग्रामर को बहुत सारा सेट है जो पर्टिकुलर किसी एक कार्य या किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए बनाया गया है ना। एक एक जो पर्टिकुलर कार्य है उन सबको कराकर और फिर उसे एक पूरे पैकेट में दे देना आपका क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक गोल है ना। उसका मकसद ये है कि मेरे पास जो व्यक्ति आए उसको सारे काम मिल जाए, है ना। जैसे कल हम शादी की बात कर रहे थे विशाल जी की, तो विशाल जी की शादी में हम क्या देख रहे थे? हमने कहा कि भाई कैटरर्स वाला कर दो, ये चीजें कर दो, वो चीजें कर दो, यही वो चीज है ना। बैंड वाला, घोड़ी वाला, है ना, ये आपके कैटरिंग वाला, ठीक है, ये टेंट वाला, ये सारे लोग मिलकर इस शादी को सक्सेसफुल बनाएंगे। ठीक है, शादियों के त्योहार आने वाले हैं और शादी के मौसम में आप लोगों को खाना कम खाना है ना, बीमार नहीं होना है। चलिए ठीक है, जोक सपाट स्टार्ट करते हैं वापस अपना काम। देखिए तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स जो है प्रोग्राम को, प्रोग्राम जो है उसे ऑब्जेक्ट्स जो है छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जिससे प्रोग्रामिंग जो है और इजी हो जाती है। देखिए इसमें अगर हम बात करें कि सर क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपके लिखने का जहाँ तक बात है तो oops कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। oops क्या है? ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है। दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स will be together and make a program, है ना। सभी के सभी जो है ऑब्जेक्ट्स मिलकर एक प्रोग्राम बना देते हैं। हमने क्या कहा? बहुत बड़ा कार्य है, उस बहुत बड़े कार्य को हमने डिवाइड किया। हमने कहा भैया हर चीज का एक अलग अलग व्यक्ति रखो, ठीक। और इसके अंदर अब ये काम किसका, कौन कौन करेगा? ये जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन होगा? अब देखिए ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर कौन कौन होगा, तो हम कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो ना, इसके अंदर कौन होगा? इसके अंदर होगा आपका डेटा मेंबर। कौन होगा? डेटा मेंबर होगा, और फंक्शन मेंबर होगा। इनका क्या होगा? कलेक्शन होगा। ठीक है, तो इन सब का जो कलेक्शन है वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत सारी चीजों में डिवाइडेड है। देखिए इनको डेवलप इसीलिए किया गया ताकि आपकी जो चीजें हैं वो और आसान हो पाए। भाई बहुत सारी जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो आपकी आसान हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पर छोटी छोटी चीज में बांट दिया गया है ना। अब यहाँ पर क्या है, हमने देखिए अब थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। डेप्थ में क्यों जाएंगे? तो अब यहाँ तक आप चीजें समझने के लिए तैयार हो चुके हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। क्या? थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर, चलिए एक पेज ले लेते हैं ताकि उधर ही चल के बताएंगे। हमने यहाँ पर कहा कि एक प्रोग्राम है, सॉरी हाँ, एक पूरा प्रोग्राम है, इसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स हैं सर यहाँ पर। ठीक है, ये आपने बहुत सारे हमें क्या दे दिए? ऑब्जेक्ट्स दे दिए सर, कि यहाँ पर आप काम करो, यहाँ पर सब जने ऑब्जेक्ट्स में सारे काम करते रहो और छोटे छोटे में अपना काम जो है बांट लो। क्या है? छोटे छोटे में अपना काम जो है बांट लो और काम किए जाओ। ठीक है सर, ये तो हो गया।
अब मैंने कहा ये सब दो एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं क्या, ये सब दूसरे एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम क्या कह रहे हैं कि भैया ये इससे कनेक्टेड रहेगा, ये इससे कनेक्टेड रहेगा, ये इससे कनेक्टेड रहेगा, ये इससे कनेक्टेड रहेगा और ये इससे कनेक्टेड रहेगा। पर रहेगा कैसे, क्या रहेगा कैसे? तो यहां पर जो माध्यम बनेगा इसका सबका करेक्ट रहने का, वो क्या होगा, वो होगा क्लास। किसके माध्यम से, क्लास के माध्यम से कनेक्ट रहेगा। इसको आप इसी तरह समझिए कि आप कह रहे हैं कि भैया मेरा काम तो हो गया पर उसका नहीं हुआ, मैं पूछ रहा हूं वो कौन, क्या मैं पूछ रहा हूं वो कौन, बोले नहीं वो मैं कह रहा हूं वो कौन, बोले बस यही तो दिक्कत है सर, जब तक आप यहाँ पर क्लास नहीं लिखेंगे यानी कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखेंगे, क्या ये नेम डेटा टाइप जो है पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कौन सा व्यक्ति है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर नाम डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर वो टेंट वाला जो है उसका काम नहीं हुआ, मैं जो हलवाई हूं मेरा काम हो गया। तो यहाँ पर ये जो नाम है ये नेम स्पेसिफाई इन क्लास में ही होंगे कि हाँ इस चीज में ये काम होगा, इस चीज में ये काम होगा, इस चीज में ये काम होगा, इस चीज में ये काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीजों को डिफाइन किया जाता है किसके थ्रू, क्लास के थ्रू आपके फंक्शंस जो है कॉल किए जाते हैं। क्या, क्लास के थ्रू फंक्शन जो है कॉल किए जाते हैं। अब यहाँ पर हर क्लास का एक अलग नाम होगा, है ना, जैसे कि 1 2, एक फर्ज कीजिए कि 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर यूनिक नेम होगा तभी तो एक दूसरे की पहचान हो पाएगी, वरना पता चले कि मैं क्लास जो है क्लास ही नाम लिख लूं और पता नहीं मैं किस क्लास को कॉल कर रहा हूं और कौन सी क्लास आ रही है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये चीजें ना हो, इस चीज से हमें बचने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लास को पर्टिकुलर नेम भी देना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमने आज देखी कि इस चीजों में ये आपको चीजें ये देखने को मिल जाएंगी। तो हमने कहा कि प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्लास यहां पर हमने क्या कहा, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इनको डिफाइन कौन करता है, क्लास करता है। ठीक, और ये सभी क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और यही सभी फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स जो है मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके प्रोग्राम को बना रहे हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक आप सभी में क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्या है, क्लियर होगा। चलिए, यहां तक तो आप आ चुके हैं। ठीक, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें। एंड दैट ऑल कलेक्शन, एक काम कीजिए इससे ना, कलेक्शन तो ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो क्या है, कलेक्शन है, दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर लॉजिकली कनेक्टेड थ्रू क्लास। ठीक है, क्लास के थ्रू ये क्या है, सभी लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, एक चीज समझिए, देखिए प्रोग्राम जो है ना, प्रोग्राम्स किससे मिलके बना है यहाँ पर आपका, दो चीजों से, ऑब्जेक्ट्स प्लस क्लास, इन दोनों से मिलके यहाँ पर आपके प्रोग्राम बनते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट से मिलके आपके क्या बनते हैं, प्रोग्राम बनते हैं। तो ये शॉर्टकट वे है जो आपको समझाया जा रहा है, जबकि आपको चीजों को ध्यान रखना है अच्छे से कि यहाँ पर चीजें इस तरह से हो रही है, यहाँ पर काम ये हो रहा है। ठीक है, अब ये बात आती है कि सर यहाँ पर ये चीजें बनाई क्यों गई, है ना, हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये चीज बनाई क्यों गई। ठीक है, हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ये चीज बनाई क्यों गई। मैंने कहा देखो, इसे एरर हैंडल एंड इनहेरिट अभी लिखना ठीक नहीं होगा, हाँ, थोड़ा सा अभी
एरर हैंडल एंड वर्क ऑल एट वन प्लेस के लिए बनाया गया। सारा काम एक ही जगह कर लो और एरर जो है वो भी यहाँ पर हैंडल हो जाए, किसी तरह की एरर नहीं आए, क्योंकि आप जो अभी तक बना रहे थे उसमें अगर कहीं पर भी एक भी एरर आ रही थी नॉन प्रोसीजरल में या प्रोसीजरल में, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो चलता नहीं था। तो यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो चले और एरर की जो है हैंडलिंग है वो भी हो पाए और सारा काम एक ही जगह हो पाए, इसके लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, अब ये सारा काम क्या है जो यहीं हो पाए, मैंने कहा देखो जैसे कि प्रोसेसर है ना, प्रोग्राम के प्रोसेसर हैं, कुछ प्रोसेसर लिखे हैं, कुछ फंक्शंस है ना, या फिर हम कह सकते हैं कोई सब प्रोग्राम्स हैं, डायरेक्टरी है, ये सारी चीजें आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पर इन चीजों के बारे में हमें एक ही जगह पे वर्क मिल जाए सारा, तो हमें आगे काम करने में और क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। हम एक चीज हमने कही कि हर कार्य के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लास बना देते हैं। और एक क्लास क्यों बना रहे हैं हम क्लास इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि एक हमारा कोई पर्टिकुलर गोल है, वो पर्टिकुलर काम है, उस काम को जो है वो बनाया जा रहा है और वो काम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्लास क्रिएट कर रहे हैं। तो क्लास में हम क्या देखते हैं, हम क्या दे रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं, है ना, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट्स इन सब से मिलकर क्या बन रही है, आपकी क्लास बन रही है। तो ये चीजें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये जो क्लास है आप सही मायने में अगर देखें तो क्लास का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है कि हाँ भाई क्लास तुम क्लास हो, इसका एक सही मायने में आइडियल अगर बात की जाए तो कौन है, किसकी वजह से क्लास एक क्लास है, तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी वजह से क्लास एक क्लास है। ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो आज अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। ठीक है, देखिए तो आज हमने क्या देखा, एक बार देख लेते हैं। आज हमने देखा यहाँ पर एक शुरू से हमने पढ़ा लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, जिसमें हमने दो तरह की लैंग्वेज देखी, एक मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। वहीं आगे बात करें तो आज हमने यहाँ पर देखा हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, जिसमें हमने तीनों लैंग्वेज जो है आपकी आज डिफाइन की, जिसमें एक प्रोसीजर हो गई, ठीक, बात की हमने नॉन प्रोसीजरल में, नॉन प्रोसीजरल हो गई, और तीसरी हमने बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारी चीज थी ये अब तक अभी आपने देखी। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, है ना, अपने लिए कोई कमेंट, मेरे लिए कोई कमेंट छोड़ दीजिएगा। अगर आपको किस तरह का कोई सजेशन देना है, किस तरह से आप कोई चीज़ चाहते हैं या आपकी और कोई मंशा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छे लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, है ना। आपके लाइक करने से मेरा जो मोटो है, मेरा जो मोटिवेशन है वो बहुत हायर हो जाता है, मेरा मोरल जो है बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों का इसी तरह प्यार मिलता रहे, चीज़ों को और बढ़ाइएगा और लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो क्लासेस हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहे, और जो क्लासेस मैं अभी आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ या अभी बना रहा हूँ वो सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।